पाइथन का सर्टिफिकेट लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे सीक्वेंशियल सर्किट अंडर दिस। देखिए बेसिकली वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लैच। तो लैच इज डिजाइन बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। तो नॉट गेट के केस में हम लोग सिंगल लैच यूज करते हैं, जहां पर दो नॉट गेट में हम इनपुट को करंट आउटपुट जो आपका है या पास जो आउटपुट है उसको करंट इनपुट बनाते हैं। तो इसमें जैसे दो नॉट गेट को लैच के लिए यूज किया गया है। अब इसमें क्लॉक का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग क्लॉक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि ये लैच आपका इनेबल और डिजेबल हो सके। तो हियर वी आर नॉट यूजिंग क्लॉक। तो इस नॉट गेट 1 में आपका जो करंट इनपुट है वो इन्वर्टेड आउटपुट, यानी कि आपका जो इन्वर्टेड आउटपुट है, जैसे अगर Q आपका नॉर्मल आउटपुट है तो Q का कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टेड आउटपुट है। तो इन्वर्टेड आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट को हम इनपुट ट्रीट करेंगे पर्टिकुलर गेट में। तो इसके बेसिस पर जो है फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्लिप फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लिप फ्लॉप इज द मेमोरी सेल और एरिया वेयर द प्रीवियस आउटपुट इज स्टोर्ड फॉर टेम्पोरली फॉर जनरेटिंग अ करंट आउटपुट along with the current input। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द RS फ्लिप फ्लॉप। तो RS फ्लिप फ्लॉप में भी हम लोग RS लैच जो वर्ड यूज किए, लैच इज यूज टू डिजाइन द पर्टिकुलर सर्किटरी, इंटरनल सर्किटरी, और that is designed either by the using NAND or NOR, because both NAND and NOR is the universal gate and it is used as a inverter। तो इन्वर्टर के रूप में यूज होता है। तो RS latch is designed by the help of NAND as well as NOR। So whenever you design the RS latch by NOR, then it is known as NOR based RS latch, and whenever you design the RS latch by the help of NAND, then it is known as NAND based RS या SR latch। नाउ यहाँ पर RS में S का मतलब होता है सेट और R का मतलब होता है रीसेट। तो सेट लैच और रीसेट लैच। तो S जो है अगर हाई होगा, यानी कि अगर आपका आउटपुट नॉर्मल आउटपुट हाई होगा तो सेट होगा, नॉर्मल आउटपुट अगर लो होगा तो रीसेट होगा। तो यहाँ पर दैट इज 1, S रिप्रेजेंट हाई एंड R रिप्रेजेंट लो। दैट इज अगर नॉर्मल आउटपुट Q इक्वल टू 1 होगा तो इट इज setting of the representation for setting, and if Q equal to 0, it is the representation for reset। Now Q here we are using in the particular diagram and circuit, Q as a normal output and Q dash as a inverted output। तो अब इसको दो तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, एक NAND और दूसरा NOR। NOR बेस्ड लैच हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। NOR बेस्ड लैच में वी आर यूजिंग 2 NOR गेट, and in 2 NOR gate, first NOR gate यानी कि the input for the first NOR gate is reset R, and NOR gate 2 के लिए आपका जो एक इनपुट होगा सेट, दूसरा इनपुट दोनों का जो है वो आपका आउटपुट रिलेटेड होगा। यानी कि जो फर्स्ट NOR गेट है उसका दूसरा इनपुट इन्वर्टेड आउटपुट जो आपका है वो दूसरा इनपुट बनेगा, और दूसरा NOR गेट का जो आपका दूसरा इनपुट है वो नॉर्मल आउटपुट का जो भी वैल्यू होगा वो नॉर्मल आउटपुट। ये यहाँ से ही कंसेप्ट आया कि दैट मींस यू आर जनरेटिंग द करंट आउटपुट बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस आउटपुट अलोंग विद द करंट इनपुट। So here in this first NOR gate, you are taking current input in the form of R and past output in the form of Q dash। Here in case of NOR gate 2, you are taking current input as a S and past output as a Q। ठीक है ना। तो करंट इनपुट और पास्ट आउटपुट दोनों के बेसिस पर आप जो है आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे NOR गेट 2, वही चीज जो अभी बताया कि प्रीवियस आउटपुट आपका जो है वो Q है, और NOR गेट 1 में प्रीवियस आउटपुट Q डैश है, और करंट आउटपुट इनपुट दोनों का आपको दिख रहा है। प्रीवियस आउटपुट यहाँ लिखना सही नहीं है, NOR गेट 2 प्रीवियस आउटपुट इज Q। हाँ ठीक है, मतलब कि जो NOR गेट 2 का आपका प्रीवियस आउटपुट Q जो है वो इनपुट के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है ना। Now in this case we do not use a clock। Whenever you introduce clock, then clock is introduced in both NOR gate। दोनों NOR गेट में क्लॉक यूज होगा। तो ये जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये केवल क्लॉक ऑन के लिए है। अगर क्लॉक हमारा डिजेबल रहेगा, यानी कि क्लॉक का वैल्यू 0 या 1 रहेगा, अगर 0 रहेगा तो कोई भी एक्शन आपका परफॉर्म नहीं होगा। तो एक आप चैनल यहाँ दिखा सकते हैं कि अगर 0 है क्लॉक तो S और R का कोई भी इनपुट आपका किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट
today we'll discuss about. Now in this particular case, there is one problem. Whenever the value for R and S is 1 and the clock is also 1, whenever we discuss clocked RS flip flop, earlier we discussed without using any clock. तो अगर clock introduce करेंगे तो उसमें clock का value तो पहले 1 होगा, उसके बाद RS का कोई भी फैक्टर आपका काम करेगा. तो clock का वैल्यू अगर 1 होगा तो उस केस में आपका R और S का ऐसा एक वैल्यू है जिसमें रीसेट और सेट दोनों 1 है, तो वो आपका कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करता है. तो उसके लिए देयर इज अ सॉल्यूशन वी इंट्रोड्यूस इन डी फ्लिप फ्लॉप. हाँ, डी फ्लिप फ्लॉप में डी स्टैंड्स फॉर डेटा. अब डेटा इज आइदर बाइनरी डेटा यहाँ यूज हो रहा है, तो डेटा इज आइदर इन फॉर्म ऑफ 0 और 1. तो हियर वी यूज डी टू टेक इनपुट फॉर आर एंड एस. तो आर में हम अगर डी लेंगे तो एस में हम कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू लेंगे. तो आर का एक समय में डी का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा. तो डी का वैल्यू जब 0 होगा तो एक आपका गेट में 0 वैल्यू जाएगा, तो दूसरे गेट में 0 का कॉम्प्लीमेंट जाएगा. तो उससे आपका कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर सेट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट मेंशन इन द इनिशियल, लिखिए डी फ्लिप फ्लॉप. इन द इनिशियल या इन डी फ्लिप फ्लॉप लिखो. डी फ्लिप फ्लॉप मतलब डेटा फ्लिप फ्लॉप. इन द प्रीवियस, नॉट इनिशियल, इन द प्रीवियस आरएस फ्लिप फ्लॉप. उसके बाद इसका पॉइंटिंग करेंगे. इन द प्रीवियस आरएस फ्लिप फ्लॉप there is a state, there is a state in which state there is a state in which both R and S is said to be 1. Both R, capital R, and S said to be 1 is said to be 1, comma, that will generate contradiction, that will generate contradiction during action performance, during action performance, during action performance. During action performance, full stop, because within the system it is not possible to put on both reset and set at a time. To put on both reset and set at a time. Both reset and set at a time. Full stop. So to overcome this situation, comma, D flip flop is introduced. To overcome this situation, D flip flop is introduced. D flip flop is introduced. Now in D flip flop, just mention the point. D is connected to S. ठीक है ना? Connected to the S input and D का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट S इनपुट से कनेक्टेड होगा. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, एंड कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक नॉट गेट लगेगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ D इज कनेक्टेड टू R इनपुट. ठीक है, कनेक्टेड टू R इनपुट. अब ये D आपका तभी काम करेगा, ये हमेशा क्लॉक में काम करेगा जब क्लॉक का वैल्यू 1 होगा. D is workable only when clocked
pulse is set to be 1, यानी कि क्लॉक का CLK का वैल्यू अगर 1 होगा तभी आपका D का कोई वैल्यू काम करेगा। D इज वर्केबल, WORKABLE, वर्क में ABLE लगा दीजिए, वर्केबल। ओनली व्हेन क्लॉक पल्स इज सेट टू बी 1। क्लॉक पल्स यहाँ पर हो गया आपका CLK, जो भी क्लॉक आप यूज कीजिएगा CLK का वैल्यू, क्लॉक आपका 0 या क्लॉक आपका 1 होगा। 0 इज टू डिजेबल, यूज फॉर डिजेबल, एंड 1 इज यूज फॉर इनेबलिंग। तो क्लॉक इज यूज्ड एज ए डिजेबल एंड इनेबल स्विच। तो इनेबल और डिजेबल करने के लिए क्लॉक यूज होगा, यानी कि क्लॉक पल्स हाई होगा तो क्या होगा, व्हेनेवर द क्लॉक पल्स इज हाई द हाँ तो आपका जो सेट क्या होगा वो ऑन होगा, जब लो होगा तो अब क्यों होगा, क्योंकि ये S और आपका जो D का वैल्यू है वो S से कनेक्टेड है और D का कॉम्प्लीमेंट है वो R से कनेक्टेड है। तो इसको अगर हम थोड़ा डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले अब आपका जो मेनली जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, इसमें दो नैंड गेट, एक आपका हो गया। हाँ अब ये जो आपका ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यही आपका S है, तो इससे D आपका कनेक्टेड है डायरेक्ट D, और क्लॉक आपका ये दोनों से क्लॉक कनेक्टेड है CLK, और D का जो नॉट है, D का जो नॉट है D का नॉट इससे जुड़ा हुआ है। नॉट नहीं बन रहा है, अच्छा है। दो 4 नैंड गेट है, राइटिंग इसमें क्या समझना है, नैंड गेट समझ में आ रहा है ना। 1 2 ये 1 2 3 4 4 नैंड गेट यूज हुआ है। ये जो आपका ये मेन आपका जो RS फ्लिप फ्लॉप में यूज आप करते हैं, तो RS फ्लिप फ्लॉप में या तो नॉर या नैंड यूज करते हैं। यहाँ पर एडिशनल आपका ये नैंड गेट यूज किया हुआ है जिसमें S यानी D को डायरेक्ट पास किया गया है S के साथ, और नॉट को S यानी R के साथ। तो ये आपका S को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको R को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका नॉर्मल आउटपुट है, ये आपका इन्वर्टेड आउटपुट है। नाउ अब यहाँ पर क्या है कि आपका अगर क्लॉक और D ये दो वैल्यू है, तो क्लॉक का वैल्यू अगर आपका 0 होगा तो D का कोई भी वैल्यू किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा एक्शन, यानी नेक्स्ट स्टेट ऑफ Q। क्लॉक अगर 0 है तो D का कोई भी वैल्यू हो, D नॉट करने का मतलब कोई भी वैल्यू हो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, यहाँ पर कोई भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन अगर क्लॉक 1 होगा तो D का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, D चूंकि सिंगल इनपुट है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 2 का पावर 1। तो अगर क्लॉक आपका अगर 2 बनेगा तो एक बार 0 या एक बार 1 बन सकता है, तो क्लॉक का वैल्यू भी आपका 2 बार यूज होगा। तो क्लॉक अगर 1 है और D का वैल्यू 0 है, तो अब यहाँ पर पास करके देखिए, ये आपका पहला जो नैंड गेट है इसमें क्लॉक का वैल्यू 0 है, क्लॉक का वैल्यू 1 है और D का वैल्यू 0 है। तो ये पहले एंड गेट से पास होगा, एंड गेट से पास होगा तो क्या होगा, 0 और 1 है, तो एंड गेट से पास होगा क्या होगा, 0 या 1, 0 होगा। फिर नॉट से पास होगा तो क्या होगा, 1। तो ये 3 में क्या गया, पहला 1 गया, और यहाँ से क्यू बार का वैल्यू,
हाँ, तो अब यहाँ पर Q का वैल्यू जो होगा, अगर Q का वैल्यू 0 होगा तो Q का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, और Q का वैल्यू अगर 1 होगा तो Q का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो अब ये Q का यानी कि जो पास्ट आउटपुट वैल्यू उस पर डिपेंड कर रहा है ना, करंट आउटपुट। तो यहाँ पर Q का वैल्यू पास्ट आउटपुट आपका पहले, क्योंकि एक बार ये सर्किटरी काम किया होगा या फर्स्ट टाइम आप एज्यूम किए होंगे Q का वैल्यू क्या है करंट, तभी आप नेक्स्ट स्टेट इसका चेंज करेंगे। तो D का वैल्यू अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, अगर Q का वैल्यू 0 है तब Q का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि ये 0 है तो Q का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, सेट होगा या रीसेट। Q का वैल्यू 0 होगा तो Q, हाँ, तो ये आपका होगा रीसेट स्टेट, और Q का वैल्यू 1 होगा तो सेट स्टेट। ठीक है, तो ये आपका, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज द फंक्शन टेबल। ये कुछ नहीं, उसमें नो चेंज में नो चेंज ही, नो डी का मतलब नॉट, डी नॉट कहने का मतलब कि डी का 0 वैल्यू हो या 1 हो, दोनों ही केस में। तो या तो आप 2 बार दिखाइए, 2 बार 0 दिखाइए, 2 बार 0 1 दिखाइए, तब लिखिए नो चेंज नो चेंज, क्योंकि दोनों में जो वैल्यू है वही रह जाएगा। ठीक है ना, और नहीं तो सीधे नॉट दिखा दीजिए एक बार क्रॉस, यानी कि 0 और नॉट का मतलब है कि डी का कोई भी वैल्यू, हाँ 0 1 हो, 0 हो या 1 हो, दोनों ही केस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। must be हाँ sir. लॉजिक रहेगा। अब इसी चीज को मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर क्या है कि डी इंट्रोड्यूस करने से आपका केवल 2 ही स्टेट बिलोंग किया, या तो आपका सिस्टम सेट होगा या सिस्टम रीसेट होगा। कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगेन यहाँ पर भी क्या है, लिमिटेशंस हो गया। अगर मल्टीपल सर्किटरी अगर परफॉर्म करना होगा तब उस केस में ये आपका, दिस इज द लिमिटेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द डी फ्लिप फ्लॉप। देन वी मूव टू द जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप में भी इंट्रोड्यूस एडिशनल की इन द फॉर्म ऑफ जे एंड के। जो आप एस और एल आर ले रहे हैं उसके जगह जे और के, तो यहाँ पर डी का वैल्यू आपका डायरेक्ट एस आर में जा रहा है, वहां पर जे और के इंट्रोड्यूस करेंगे क्लॉक के साथ, और क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप को ही मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखिए, इन दिस जस्ट मेंशन, फिर बोलिए। हाँ, इसमें यहाँ इसमें यहाँ ना, तो डी का वैल्यू अगर 1 हो जाए और पल्स का वैल्यू 0 हो जाए, ये हमारा क्या होगा, 1 कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए तो क्लॉक लगाया है। क्लॉक 0 का मतलब कि फिर आपका उसमें कोई वर्किंग नहीं होगा। क्लॉक 0 इज द स्टेट इन विच नो डेटा ऑफ डी एंड, मतलब 0 और 1 दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, वो एक तरह से इनेबल स्विच हो गया। ठीक है ना, क्लॉक हमेशा 1 होगा तभी डी का कोई भी वैल्यू वर्क करेगा। अगर क्लॉक का वैल्यू 0 होगा तो डी का कोई भी वैल्यू वर्क नहीं करेगा, वो उसका प्रीवियस पोजीशन एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, तो इनेबल करने के लिए क्लॉक को हाई होना जरूरी है, क्योंकि जो क्लॉक पल्स है वो जब हाई होगा तभी डी का कोई भी डेटा वर्केबल होगा। अगर क्लॉक का वैल्यू, इसीलिए लिखा हुआ डी इज वर्केबल ओनली व्हेन क्लॉक पल्स इज सेट टू बी 1। When the clock pulse is set to be 0, that means any value of D is not in a working mode. तो आपका वर्केबल तभी होगा जब आपका क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 होगा। अब इसमें 2 ही केस अराइज हुआ, जो उसमें 4 केस अराइज हो रहा था। हाँ, इसमें या तो डेटा आपका 0 होगा तो उसके हिसाब से आपका जो है रीसेट स्टेट होगा। अगर डेटा इनेबल यानी कि Q अगर 1 होगा तो, क्योंकि Q का वैल्यू पर ही डिपेंड करता है सेट और रीसेट। तो Q का वैल्यू अगर 0 होगा तो रीसेट को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 होगा तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, अगर इसको नॉर बेस्ड बनाएंगे तब कैसे होगा, इसको नॉर बेस्ड अगर बनाएंगे, नैंड के जगह नॉर बेस्ड, तो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम यूजिंग नॉर बेस्ड लैच, क्योंकि नॉर बेस्ड लैच हम लोग डिस्कस किए थे, अभी नैंड बेस्ड लैच यूज किए हैं। तो नॉर बेस्ड लैच अगर इसका बनाना पड़ेगा, जस्ट डिजाइन द नॉर बेस्ड लैच फॉर द सेम। हाँ, इन प्लेस ऑफ नैंड यू हैव टू यूज नॉर, और गिव मी द फंक्शन टेबल। बनाइए, हाँ तो बनाइए।
बनाइए। सर वो NAND को NOR में कन्वर्ट करने की जो टेबल है यूजीवी उससे भी करता है हाँ हाँ, उसका सर यूजिंग क्या बोले, यूजीवी की टेबल लिखा है के मैप, हाँ हाँ हाँ, टेबल उससे भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर ये तो नैंड ऑलरेडी NAND है उसको NOR में कन्वर्ट करते हैं हाँ हो जाएगा सर। वही होगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉर गेट नहीं है। उसमें क्या था 3 to 1 हम्म। इसमें एक चीज आपका ऑब्जर्वेशन हुआ कि जब तक सी का वैल्यू 0 होगा, यानी कि क्लॉक पल्स 0 होगा, डी का कोई भी वैल्यू, डी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 1, वो आपका काम नहीं करेगा। तो ये एक फिक्स्ड स्टेट हो गया कि क्लॉक इज इनेबल देन ओनली द वैल्यू फॉर डी इज वर्केबल, अदरवाइज डी नो वैल्यू ऑफ द डी इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सर्किट। तो इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट, क्या कंक्लूजन लिखा है लिखिए सर वो टेबल का इसको, वही टेबल अच्छा टेबल बना दें, तो उसका यहाँ क्या यूज है टेबल का, यहाँ तो आपको नहीं कन्वर्ट करने के सर अच्छे एंड, ठीक, एंड और नॉट, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। जैसे आपका नैंड गेट है और नॉर गेट है, ये आपका बेसिक गेट हो गया ऊपर, ये हो गया यूनिवर्सल गेट नीचे, ये दोनों। तो यहाँ जो संख्या है वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है कि जो नॉट गेट है निगेशन, इसमें सिंगल इनपुट चाहिए, और नॉर और नैंड को 2 इनपुट चाहिए। तो वहां पर हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ लगा देते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ इसलिए क्योंकि सिंगल इनपुट को डुअल इनपुट के फॉर्म में हम भेजते हैं। तो चूंकि हमको नैंड और नॉर दोनों को मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, तो अगर हम सिंगल इनपुट लेते हैं डुअल मैनर में, तो एंड गेट में भी अगर 2 बार आप ए को भेजेंगे तो ए इंटू ए के फॉर्म में ट्रीट होगा, यानी a डॉट a इक्वल टू a और a प्लस a इक्वल टू a, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ। तो यहाँ पर नॉट के लिए तो ये फिक्स है कि 1 यानी 1 नॉर गेट इज मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ नॉट गेट, एंड 1 नैंड गेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द नैंड गेट। क्योंकि आपका जो नैंड है, इसमें जब डुअल इनपुट आप a सपोज पास करेंगे, तो डुअल इनपुट का मतलब हुआ a को ही 2 बार पास किए। तो पहले एंड गेट से होके गुजरा, तो एंड गेट से होके गुजरा तो a डॉट a हुआ, और a डॉट a को हम a लिख सकते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ के बेसिस पर। तो a डॉट a, तो इसलिए यहाँ पर जब निगेशन हुआ तो क्या हो गया, a बार, क्योंकि नॉट गेट है। तो ये आपका 1 नैंड गेट यूज हुआ, 1 नैंड गेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉट गेट। और सिंपली उसी तरह से नॉट गेट के केस में भी डुअल इनपुट जब पास किए a को, तो यहाँ पर a पहले ही और गेट से पास हुआ, तो a प्लस a, तो a प्लस a इक्वल टू a ऑन द बेसिस ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि a प्लस a के बराबर है। अगर एक ही इनपुट को हम 2 बार लॉजिकल और गेट में पास करते हैं तो वो इक्विवेलेंट टू वेरिएबल इटसेल्फ हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम डुअल इसलिए दिखा रहे हैं कि नॉर या नैंड को मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, और नॉट गेट जो है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट जनरेटर है। तो इसलिए यहाँ a को हम अगर 2 बार पास किए तो पहले ये a प्लस a हुआ, a प्लस a को a ट्रीट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ, और फिर जब ये नॉट गेट से पास हुआ तो ये हो गया a बार। तो यहाँ पर अगेन 1 नॉर गेट। तो ये जो कंक्लूजन गेट का हम लोग टेबल में लिख रहे हैं, ये इसी बेसिस पर है कि सिंगल नैंड गेट या सिंगल नॉर गेट से नॉट गेट बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो एंड और का कॉन्सेप्ट है, इसमें नैंड और नॉर दोनों ही में कुछ कॉमन गेट है, एक कॉमन गेट है और दूसरा जो अनकॉमन है। तो कॉमन गेट इज नॉट गेट, तो जस्ट लीव इट, नॉट गेट को आप छोड़ दीजिए। अनकॉमन गेट जो है, जो कॉमन नहीं है, यानी कि एंड और तो एंड यानी नैंड के केस में एंड इज द ओरिजिनेटर। तो जो जिस गेट से वो ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि नॉट गेट तो कॉमन है दोनों में, तो इसमें समझना इतना ही, जिस गेट से जो ओरिजिनेट हुआ है उस गेट को अगर उसका यूज करेंगे बनाने में तो वो 2 लगेगा। यानी कि नैंड जो है एंड से ओरिजिनेट हुआ है तो यहाँ ये 2 लगेगा, और नॉर जो है और से ओरिजिनेट हुआ है तो इसको 2। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। नैंड और नॉर गेट में आपका नॉट जो है वो कॉमन गेट है, एंड और अनकॉमन गेट है। तो जो अनकॉमन है उसको बनाने के लिए अगर हम उस गेट का यूज कर रहे हैं तो 2 चाहिए, यानी एंड को नैंड से बनाना होगा तो 2, और को नॉर से बनाना होगा तो 2, और को नॉर से बनाना होगा, क्योंकि और इज द ओरिजिनेटर फॉर नॉर गेट
एंड इज द ओरिजिनेटर फॉर नैंड गेट। तो नैंड गेट बनाने में नॉट तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अनकॉमन एंड और है। तो जो अनकॉमन है उस गेट को बनाने के लिए अगर नैंड का यूज करेंगे एंड को बनाने के लिए तो 2, और का यूज और को बनाने के लिए अगर नॉर का यूज करेंगे तो 2। अब इसमें और का नैंड में कोई भी इस मतलब इसका कोई मतलब क्या कहते हैं इसका कोई सहयोग नहीं है इसमें। अभी इसको इंग्लिश में इसका कोई कमिटमेंट या किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है और नैंड में। तो जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है उसके लिए 3। नॉर और एंड में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि एंड और नॉर में कोई भी कॉमन, हाँ, तो इसको भी 3। बस इतना इसको समझना है। इसमें इससे ज्यादा कुछ इसको कन्वर्जन में कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है ना। और कर दें नहीं नहीं, जितना पढ़िएगा उतना ज्यादा बेसत होगा। तो अब इसका कंक्लूजन क्या हो गया, इसमें कंक्लूजन ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप के बेस में कि अगर पहला चीज तो कि सी का वैल्यू अगर यानी क्लॉक पल्स अगर 0 होगा तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्लॉक पल्स आपका हाई होना चाहिए, और क्लॉक पल्स अगर हाई होगा तो डी जो है वो या तो 1 जनरेट करेगा या डी का वैल्यू 0। अगर डी 1 जनरेट करेगा तो डी कॉम्प्लीमेंट आपका 0 होगा, डी अगर 0 होगा तो डी कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। तो उसके बेसिस पर आपका डी का वैल्यू अगर 1 होगा तो वो 0 की तरफ डी कॉम्प्लीमेंट को भेजेगा, अगर 0 होगा तो 1। तो यहाँ पर कंक्लूजन है कि पहला चीज कि एनी इनपुट फॉर डी that is 0 or 1 is possible only when CLK is equal to 1. That means if CLK is 0, no value for D is input within the system. Second, if D equal to 1, then D complement equal to 0. That means D is connected with S and D dash is connected with R, ठीक है ना। तो इसमें 2 कंडीशन है, और इफ D इज इक्वल टू 0 देन D डैश इज इक्वल टू 1। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, अगर D 1 है और D डैश 0 है तो S, ठीक है ना, यानी कि D इक्वल टू 1 is used along with S and D equal to 0 is used along with R, or in this case D equal to 0, D equal to 1 is used along with S along with R। यानी कि D का वैल्यू या तो 1 होगा तो S के साथ 1 जाएगा और R के साथ 0 जाएगा। अगर 0 होगा तो S के साथ 0 जाएगा और R के साथ 1 जाएगा। उसके बेसिस पर आपका सब, हाँ R ही लिखे S। D आपका डायरेक्ट ये आपका S को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो D आपका कभी भी D का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। तो D का वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 यहाँ जाएगा तो 2 में क्या जाएगा, 1 जाएगा। अगर यहाँ 1 होगा तो 2 में 0 जाएगा। ये मेंशन किया हुआ है। along with, अच्छा वो थोड़ा सा along with,
अब इसमें क्या है कि हम लोग को डी एडिशनल जोड़ना पड़ा। अगर हम डी को एडिशनल नहीं जोड़ना चाहते हैं तो वी जस्ट मूव टू द पर्टिकुलर एडिशनल फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप इन विच J is introduced with S and K is introduced with R, and there is a third input introduced in the form of inverted यानी कि previous output। तो जो आपका J के साथ previous output क्या होगा, inverted output, और K के साथ कौन होगा, inverted मतलब normal output। जैसे आप पहला लैच में देखे थे, तो यहाँ पर D इंडिविजुअल लिया गया, D का वैल्यू 0 या 1। अब J और K दो एडिशनल इनपुट ले लिया गया, तो J और K फ्लिप फ्लॉप में वी इंट्रोड्यूस एडिशनल। तो वी जस्ट मॉडिफाई दिस क्लॉक SR या क्लॉक D फ्लिप फ्लॉप को ही इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें चेंज क्या होगा कि ये सारा कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो आपका यहाँ से जुड़ रहा है, इस 3 से जो जुड़ रहा है, ये सीधे आपका तीसरा इनपुट इसमें बन जाएगा, और ये आपका इसमें तीसरा इनपुट बन जाएगा। पहला और दूसरा कौन होगा, पहला में J और इसमें K, दोनों में हो गया दो इनपुट, तीसरा इनपुट क्लॉक के फॉर्म में। तो सर्किट आपको समझ में आ जाएगा। पहले सर्किट अगर आप बनाते हैं इसको, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया, क्योंकि ये लिमिटेशंस था, इसमें लिमिटेशंस था कि एक से अधिक आपका इसमें ऑपरेशन नहीं, मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए स्टेट इसमें नहीं होल्ड हो रहा था। तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो यूज किया गया, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का पहले हम लोग सर्किट अगर देखें, तो पहले तो ये नॉट नैंड गेट बता रहे हैं। पर्पस ये था कि आप डी फ्लिप फ्लॉप में केवल 2 ही स्टेट को के बेसिस पर आप फर्दर स्टेट जनरेट कर रहे थे, लेकिन अगर आपका स्टेट्स बढ़ेगा, संख्या अगर बढ़ेगा, जैसे एसआर में सेट और रीसेट है, अगर कॉम्बिनेशनल आपका सर्किट बढ़ेगा, जैसे गेट बढ़ेगा, तब उस केस को हैंडल करने के लिए आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप जेके फ्लिप फ्लॉप में भी के बाद भी आप जैसे टगल का बात करते हैं, तो टी फ्लिप फ्लॉप क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, टी फ्लिप फ्लॉप इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि अगर आप सेम बटन का यूज कर रहे हैं, डी का जैसे यूज कर रहे हैं, 2 अलग अलग आप डेस्टिनेशन पर भेज रहे हैं डेटा, यानी एक इन्वर्टेड करके भेज रहे हैं, एक नॉर्मल भेज रहे हैं, तो एक नॉर्मल डी का वैल्यू ले रहे हैं, एक इन्वर्टेड डी का वैल्यू ले रहे हैं, तो एस में नॉर्मल ले रहे हैं, आर में इन्वर्टेड ले रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जब एडवांसमेंट की तरफ जाएगा, अगर आप एक ही बटन, जैसे 2 डेस्टिनेशन भेज रहे हैं, अगर एक ही बटन का आप 2 बार इस्तेमाल 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे, तो क्या होगा, दैट इज द टगल इंट्रोडक्शन इन द पर्टिकुलर सर्किट। तो यहाँ पर भी जो टगल बटन आपका काम कर रहा है, वहाँ टगल सर्किट है, जो टगल सर्किट आपको वो डेटा फैसिलिटेट कर रहा है, यानी कैप्स लॉक ऑन भी हो रहा है, कैप्स लॉक ऑफ भी हो रहा है, यानी यू आर नॉट यूजिंग 2 डिफरेंट बटन। ऐसा नहीं है कि कैप्स लॉक ऑन इस बटन से होगा और ऑफ दूसरे बटन से होगा। तो हाँ, एक ही बटन से आप दोनों काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि सेम इनपुट इज यूज्ड, ठीक है ना, फॉर ऑन एंड ऑफ पर्पस। तो इट विल डिपेंड ऑन द प्रीवियस आउटपुट कि व्हाट इज द नेक्स्ट आउटपुट। तो इफ द प्रीवियस आउटपुट इज ऑफ, देन नेक्स्ट आउटपुट इज ऑन, इफ द प्रीवियस आउटपुट इज ऑफ, देन द नेक्स्ट आउटपुट इज ऑन। दैट विल बी डिस्कस अंडर टगल फ्लिप फ्लॉप। तो अब यहाँ पर जो था वो एज इट इज है, सर्किटरी में क्या चेंजिंग हुआ उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ आपका जो है ये आपका बटन मिला हुआ है, और यहाँ पर एक इनपुट हम लोग जे के फॉर्म में और एक इनपुट हम लोग के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किए। दूसरा इनपुट आपको पता है कि क्लॉक का इनपुट है, यानी कि क्लॉक पल्स को हम लोग दूसरा इनपुट बनाए हैं, जो क्लॉक्ड जेके फ्लिप फ्लॉप ये बोलिए या क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पर मॉडिफाइड वर्जन क्या था, इसके पहले हम लोग डी इंट्रोड्यूस किए थे, तो डी का डायरेक्ट इनपुट हुआ था इसमें और डी कॉम्प्लीमेंट का आर में। यहाँ पर हम लोग डी को नहीं लेकर 2 डिफरेंट इनपुट ले रहे हैं, एक जे और एक के। तो जे को हम पहला नैंड गेट और दूसरे में के को दूसरा इनपुट, दोनों तय है क्लॉक के फॉर्म में। अब नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द थर्ड इनपुट। तो ये आपका नॉर्मल आउटपुट है, ये आपका इन्वर्टेड आउटपुट है। Then we discuss the particular. This one is the normal output. अब यहां से आपका ये एक तीसरा इनपुट यहां से क्रिएट हुआ, यानी कि आपका जो इन्वर्टेड आउटपुट है उसको हम तीसरा इनपुट बनाए जे के साथ, और इसको नॉर्मल आउटपुट को तीसरा इनपुट बनाए के साथ। दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ
जेके यानी क्लॉक्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि दो स्टेट आप दिखा सकते हैं, जे और के, दो एडिशनल इनपुट लिए तो जे और के का कॉम्बिनेशन 4 बन सकता है। वो चारों कॉम्बिनेशन तभी काम करेगा जब क्लॉक आपका 1 होगा, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन रहा है। लेकिन पहला जो 4 कॉम्बिनेशन है वो क्लॉक 0 के लिए है, वो आपका किसी तरह का कोई चेंज सर्किट में नहीं करेगा। यानी कि अगर क्लॉक हमारा 0 होगा तो जे एंड के का कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, एनी वैल्यू डोंट चेंज द स्टेट, यानी कि स्टेट विल बी नॉट चेंज व्हेनेवर द क्लॉक इज 0। तो जे और के का क्या वैल्यू हो सकता है, जे और के दो इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आपका क्लॉक अगर 0 हो तो जे और के का कोई भी वैल्यू 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपका किसी भी तरह का नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, चेंज, नो चेंज। तो इस स्थिति में ये 4 स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चारों को नहीं लिखकर सिंपली लिख देते हैं, और 0 अगर क्लॉक है तो इसका कोई भी वैल्यू जो है वो सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता है। तो अब आ गया कि क्लॉक अगर 1 है तो ये नेक्स्ट आपका जो है, क्लॉक अगर 1 है तो 1 के लिए भी आपका 4 स्टेट होगा। ये होगा जेके का, ये जो पहला 4 है ये आपका कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम को, लेकिन और जिसके लिए हम लोग एक लाइन में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस 4 को एक जगह लिख सकते हैं कि अगर क्लॉक 0 है तो किसी भी तरह का वैल्यू जेके का आपका कोई भी सिस्टम में चेंजिंग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर क्लॉक 1 है, इसका मतलब है कि ये पहला एंड नैंड गेट में आपका पहला इनपुट फिक्स है, एक इनपुट फिक्स है क्लॉक 1 के फॉर्म में, यानी कि पहला इनपुट 1 होगा हर केस में। अब जे और के का दूसरा इनपुट आपको इस टेबल से मिलेगा, और तीसरा इनपुट आपका जो है पास्ट आउटपुट वैल्यू है। तो ये पास्ट आउटपुट क्यू और क्यू बार, तो क्यू का वैल्यू या दो ही चीज होगा, क्यू का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, क्यू का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे। जब क्यू का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्यू बार 1 होगा, जब क्यू का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्यू बार 0 होगा, क्योंकि आपका जो क्यू का वैल्यू है वो आइदर 0 या 1 होगा। तो इसके बेसिस पर दो कंडीशन एग्जिस्ट करता है जिस क्यू का वैल्यू हम यूज करेंगे इस टेबल में। तो क्यू का वैल्यू अगर 0 होगा देन क्यू बार इक्वल टू 1 होगा, अगर क्यू का वैल्यू 1 होगा देन क्यू बार इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसलिए लेंगे एक बार क्यू को 0 और क्यू बार को 1, क्योंकि ये पास्ट आउटपुट वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगा कि क्यू बार आपका जो है पहला जो नैंड गेट है उसमें क्यू बार का वैल्यू 1 कब जाएगा, जब क्यू 0 होगा, और क्यू बार का वैल्यू 0 कब जाएगा, जब क्यू 1 होगा। तो ये दो स्टेट हम लोग जो है पास्ट आउटपुट वैल्यू लेने के लिए यूज करेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट बार।